अस्सलाम वालेकुम मम्मीज़ एंड डैडीज़। जो भी न्यू पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके कॉन्शियस हैं, उनकी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी माइलस्टोन से रिलेटेड मेरे साथ इंटरकनेक्टेड रहिएगा। मैंने जो भी अपना एक्सपीरियंस गेन किया है अपने बच्चों को से लेके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होप्स हो कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको भी कोई फ़ायदा हासिल हो सकेगा। तो चलें आज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बच्चे को सॉलिड कब इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है सॉलिड इंट्रोड्यूस करने से पहले। सॉलिड इंट्रोडक्शन जो है वो बच्चे की ज़िंदगी का एक मेजर माइलस्टोन होता है, जिसके बारे में हर बंदा, अगर वो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं या पेरेंट्स खुद हैं या जो भी हैं, वो कॉन्शियस होते हैं कि अच्छा बच्चा कब खाना शुरू करेगा, इसको कब खिलाना शुरू करेंगे, क्या खिलाना शुरू करेंगे, कैसे खिलाना शुरू करेंगे। हर बंदे के माइंड में ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अराइज़ होते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको आज उसके बारे में गाइडलाइंस दूंगी कि कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है या जिनको जहन में रख के या ध्यान में रख के जो है वो आपने सॉलिड इंट्रोडक्शन करवाना है। तो चलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को सॉलिड जो है वो कब स्टार्ट करेंगे। पेरेंट्स काइंडली प्लीज़ अंडरस्टैंड द साइंस एंड एडजस्टमेंट। साइंटिफिकली बच्चे को 6 माह तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है या फार्मूला फीड कराना है। 6 महीने कंप्लीट होते ही, यानी उसने 5th मंथ पूरा कंप्लीट करके 6 मंथ कंप्लीट करके जो ही आपका 7th मंथ स्टार्ट होगा, आपने सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। उससे पहले आपने कुछ भी नहीं कराना, इवन के पानी भी नहीं कराना। 6 मंथ जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। आपने इससे लेट भी नहीं करना और इससे पहले भी नहीं करना। अगर आप लेट कर देंगे तो भी बच्चों में प्रॉब्लम्स आएंगी और पहले करेंगे तब भी प्रॉब्लम्स आएंगी। 6 महीने कंप्लीट होते ही आपने सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाना है, इससे पहले आपने नहीं करवाना है। एज वाइज तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चा 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आप उनको सॉलिड शुरू करवा सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है नहीं बच्चा 4 माह का हो गया है, बड़ा हो गया है, 4.5 माह का हो गया है, तो आप जो है इसको पानी दें, इसको खाना दें, इसको ये चीज़ चटाएं, उसको वो चीज़ चटाएं। ऐसा कुछ भी नहीं करें। अंडरस्टैंड समथिंग बेसिक ऑल ऑफ़ यू। अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो आप लोग सोच सकते हैं सॉलिड जल्दी शुरू कराने के बारे में, लेकिन WHO रिकमेंडेशन और पीडियाट्रिक्स की यही रिकमेंडेशन होती है कि अगर 6 मंथ से पहले बच्चे को कोई भी रिक्वायरमेंट है तो भी आप बच्चे को आइदर पाउडर मिल्क, लैक्टोजन या फिर माँ का दूध ही दे सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं जिनको छोड़ के बाकी आप कुछ भी नहीं दे सकते, पानी भी नहीं दे सकते आप। हाँ, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, जैसे कोई पर्सनल इमरजेंसी होगी, जैसे कि माँ को 6 महीने के बाद जो है वो ऑफिस ज्वाइन करना है, स्कूल ज्वाइन करना है, अपनी जॉब ज्वाइन करनी है, तो उस सिचुएशन में हम ये एक बात कर सकते हैं या एक सिचुएशन ये कर सकते हैं कि भाई बच्चे का 6 महीने लगते ही, यानी 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो ही 6 मंथ स्टार्ट होता है, तो आप जो है उनको सॉलिड हल्के फुल्के स्टार्ट करवा सकते हैं, ताकि जब भी उसकी मम्मी ऑफिस जाती हैं या जॉब पे जाती हैं तो पीछे बच्चे का शेड्यूल जो है वो आसानी से चलता रहे। लेकिन फिर भी 100% यही कहा जाता है कि 6 महीने का वेट किया जाए। किसी सूरत 4 महीने या 4.5 महीने के बच्चे को पानी या खाने चटाने ये कोई भी काम नहीं करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चा 4 महीने का हो गया है, अब ये बड़ा हो गया है, इसको भूख लगती है, इसको सॉलिड्स दो। नो, किसी सूरत नहीं। यानी 4 महीने में अगर बच्चे को ग्रोथ स्पर्ट हो रहा है तो ग्रोथ स्पर्ट तो होगा ऑब्वियसली। बच्चा ज़्यादा फीड मांगेगा तो ज़्यादा फीड दो। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका बच्चा रूटीनली 1.5 घंटे बाद फीड करता है तो सडनली आपका बच्चा 1 या सवा घंटे बाद फीड मांग रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा भूखा रह रहा है या आपकी फीड उसको पूरी नहीं हो रही है। आप उसको फीड दें, आप उसको दूध दें, जितना वो मांग रहे हैं आप उसको दूध दें। बच्चे की रिक्वायरमेंट अगर दूध की बढ़ गई है तो आप उसका दूध बढ़ा लो, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, लेकिन ये तो नहीं है कि आप एज से पहले, टाइम से पहले उसको सॉलिड्स दें।
सेकेंड पॉइंट इज़ कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होने में टाइम लगता है। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेशली स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और बाकी की जो सारी चीज़ें जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, इनका एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट होने की ज़रूरत होती है ताकि वो आप जो भी चीज़ बच्चे को दे रही हैं अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो ये जो बच्चों का प्रोसेस है या डाइजेशन का प्रोसेस है, ये 6 मंथ में कंप्लीट होता है। वैसे साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि 1 ईयर लगता है बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होने में, लेकिन 6 महीने तक बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप हो चुका होता है कि हम जो भी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं वो बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर सके, उसको कोई इश्यूज़ ना हो। साइंस क्यों बार बार कह रहा है कि बच्चे को आप 6 महीने तक रुकें, 6 महीने तक रुकें, 6 महीने से पहले बच्चे को कुछ भी ना दें या 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ फीड दें, ताकि आपके बच्चे का जो इंटरनल ऑर्गन डेवलप होने हैं या जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स डेवलप होने हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो सकें। सेकेंड चीज़ के अगर वो चीज़ें डेवलप नहीं होती हैं फिर भी आप बच्चे को सॉलिड्स देते हैं, तो वन ऑफ द नेगेटिव थिंग इज़ कि ऐसे बच्चे को बड़े होके यानी एडल्टहुड में डाइजेस्टिव ट्रैक के से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। कौन से वाले इश्यूज़ हो सकते हैं या कौन सी इश्यूज़ कॉमन हैं, जैसे कि एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई ये इश्यूज़ तो हमारे साथ हैं। हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही वहीं से हुई है कि इसकी शुरुआत ही गलत टाइमिंग पे हुई है। हमारे बड़ों से ये गलती हुई है और वही बड़े हमें बार बार कह रहे होते हैं, भाई जी बच्चा बड़ा हो गया है, आपका फीड नहीं पूरा हो रहा, आप इसको खाना खिलाएं, आप इसको सॉलिड खिलाएं, आप इसको ये चीज़ चटाएं, वो चीज़ चटाएं, आप इसको एक्स्ट्रा दूध दें। तो जो गलती हमारे बड़ों ने की वही गलतियाँ हम क्यों दोहराएं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक कंट्रोल, कि बच्चे का नेक कंट्रोल है कि नहीं है, या जब भी माँ अपने बच्चे को बिठाती है तो वो 30 सेकंड तक बैठ पा रहा है या फिर वो 30 सेकंड बाद गिर जाता है। 30 सेकंड का एक टाइम पीरियड रखा गया है कि एटलीस्ट 30 सेकंड तक बच्चा सपोर्ट के साथ बैठ सके। ये ना हो कि माँ बच्चे को बिठाए और बच्चा फ़ौरन से 30 सेकंड से पहले ही या 30 सेकंड होते ही बच्चा एकदम से ड्रॉप कर जाए, वो अपने शोल्डर को, अपने नेक को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अगर बच्चा बार बार गिर रहा है तो बच्चा आपका सॉलिड खाने के लिए रेडी नहीं है, आप उसको सॉलिड नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 4th पॉइंट इज़ कि क्या बच्चा खाने में इंटरेस्ट शो कर रहा है या नहीं। कि जब भी आप लोग खाना खा रहे हों, जैसे कि मेरी प्लेट सामने पड़ी है और मैं खाना खा रही हूँ, तो क्या आपका बच्चा प्लेट की तरफ, आपके मुंह की तरफ, प्लेट की तरफ, आपके मुंह की तरफ प्रॉपरली देख पा रहा है? हाँ ईशा, मुझे तो ऐसे लगता है मेरा बच्चा ऐसे सोचता होगा कि ये कितना खाती है, ये भूखी तो मुझे कुछ देती ही नहीं है, बस खुद ही खाती जाती है। हाँ जी, उसी नज़र से आपका बच्चा नीचे ऊपर देखता है, आपके मूवमेंट्स को कॉपी कर रहा होता है, आपके मूवमेंट्स को देख रहा होता है। यही वो मोमेंट होता है कि आप नोट कर लेते हैं कि बच्चा खाने में इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो आपको देख रहा है। या अक्सर ये होता है कि जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो जैसे जैसे हम चबा रहे होते हैं तो हमारा बच्चा भी हमारे साथ चबा रहा होता है, और हम कहते हैं कि भाई अक्सर ऐसे लग रहा होता है जैसे इनके मुंह में कोई चीज़ है और ये चबा रहे हैं। ये चीज़ भी जब आप नोट करें तो आप ये चीज़ जहन में रखिएगा कि अब आपका बच्चा सॉलिड खाने के लिए रेडी हो रहा है या रेडी है। 5th थिंग इज़ टंग थ्रस्ट और रिफ्लेक्स इशू। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी बच्चे को कोई चीज़ देते हैं तो वो मुंह में से निकाल रहा होता है, वो निगलने के बजाय उगल रहा होता है। ये इस वजह से होता है कि उनके मुंह के मसल्स जो होते हैं वो डेवलप ही नहीं हुए होते, तो वो जो चीज़ आप उनको दे रहे होते हैं वो बजाय इसके कि वो उसको खा जाए, वो मुंह के अंदर ले जाके उनको खाए, वो उगल रहे होते हैं, गिरा रहे होते हैं, मुँह से बाहर निकाल रहे होते हैं। ये अगर बच्चा कर रहा है तो आपका बच्चा अभी खाने के लिए रेडी नहीं है। ऐसे बच्चे को आप फोर्स करके खाना मत खिलाइएगा। इसमें बच्चे की सांस की नाली में भी जाने का ख़तरा हो सकता है, बच्चे के गले में फंसने का भी ख़तरा हो सकता है।
ये 5 पॉइंट्स जो है वो आपने अपने जहन में रखने हैं सॉलिड शुरू कराने से पहले। बाकी पॉइंट्स 4 पॉइंट्स अपनी जगह, लेकिन ले दे के वो फर्स्ट पॉइंट दोबारा आ जाता है कि जब तक आपका बच्चा 6 महीने कंप्लीट ना कर ले, जब तक उसके 6 मंथ कंप्लीट ना हो जाएं। 6 मंथ कंप्लीट को ज़रूर समझिएगा कि 6 मंथ कंप्लीट तब होते हैं कि जब आपका बच्चा पूरा 5th मंथ कंप्लीट करके 6 मंथ कंप्लीट करके उसका 7th मंथ का फर्स्ट डे हो, तब से आप सॉलिड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उससे पहले आप उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराइएगा या फार्मूला फीड कराइएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। इन फ्यूचर में बहुत सी ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके उस टॉपिक को भी मैं कवर करूँ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।